हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस साइंस के नेक्स्ट 1 लीनियर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट की है ताकि जो EMRS है जहां पर 100 मार्क्स का साइंस पूछा जाता है, DSSB TGT जो कि अपकमिंग एग्जाम है आप लोगों का, वहां पर भी 100 मार्क्स का साइंस पूछा जाता है जहां पर सब्जेक्ट कंसर्न की बात होती है, और सीटेट पेपर 2 जहां पर साइंस पूछा जाता है। और ऐसे वो सभी एग्जाम्स जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने दिया हुआ है और इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। यहाँ पर बात आती है, इथिलीन जो है वो एक गैसियस फॉर्म में रहता है। थाइलिन जो है वो कैसे फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में रहने वाला एक यहाँ पर ये प्लांट के लिए बात हो रही है। ध्यान रखिएगा किसके लिए बात हो रही है? प्लांट हार्मोन के बारे में बात हो रही है। और ये क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, मतलब फल को पकाने में हेल्प करता है। फिर बात आती है एब्सिसिक एसिड क्या है? तो ये प्रमोट डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब सुप्तता। फिर बात आती है इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया। एक तो गैसियस हार्मोन पूछा गया है कि गैसियस फॉर्म में प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो इथाइलिन है। और एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो स्ट्रेस हार्मोन है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टोमेटा के क्लोज में, मतलब बंद करने में। स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं लीव्स पर, जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। इस तरीके से जहां पर भी कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा जिससे रिलेटेड और फैक्ट्स आपको बताना जरूरी है, मैं वो आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। फिर बात आती है एंटागोनिस्ट टू ग्रोथ हार्मोन। सही बात है कि जो डोरमेंसी को पैदा कर रहा है, मतलब सुप्तता, उस चीज को बढ़ने नहीं दे रहा है, स्ट्रेस हार्मोन है, तो वो ग्रोथ हार्मोन का तो एंटागोनिस्ट होगा, मतलब ऑपोजिट होगा। इनहिबिशन ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो भी प्लांट की मेटाबॉलिज्म या जो क्रियाएं होती हैं उनको इनहिबिट करता है, रोकता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। एनाबॉलिज्म क्या है? सिंथेसिस, मतलब कुछ चीजें बन रही हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ, मतलब जो ईस्ट होता है वो अपने ही डेथ का कारण बन जाता है। कब बन जाता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल अबाउट 13%, जब एल्कोहल का जो परसेंटेज है वो 13 पहुंच जाए। ठीक। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, ये क्या करते हैं? प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड। द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, और ये ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, मतलब स्वपोषी। ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं अपने भोजन के लिए, ये अपना भोजन खुद से बना पाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो कि दूसरे पर आश्रित होते हैं। दे कैन गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। बट ग्रीन प्लांट्स के अलावा आपको साइनोबैक्टीरिया भी याद रखना है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स तो सबको ही पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद से बना पाते हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया भी याद रखना है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया पर क्वेश्चन आया हुआ है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो CO2 इवॉल्व्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो मेन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? तो 1 है, और फैट का 1 से कम होता है, और प्रोटीन का 0.9 होता है। फिर बात आती है कि गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है? देखो मैंने अभी अब बताया था आपको, स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स पर पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। और गैसेज एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? तो स्टोमेटा के थ्रू। फिर बात आती है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम TCA बोलते हैं। उसमें ये जो क्रेब्स साइकिल है ये कहां पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए जितनी भी मैंने 1 लीनियर फैक्ट्स बनाने की कोशिश की है ये NCERT बेस्ड है। 1-2 और ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनसे बनाने की कोशिश की है। अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं जहां पर जिस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
साइंस से रिलेटेड वो लाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर साइंस अच्छा खासा वेटेज रखता है अपना। फिर उसके बाद है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है और इसे क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। क्रेब्स साइकिल को टीसीए बोलते हैं। सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कन्वर्जन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज है वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में, जहां पर भी एज वर्ड लगा हो वो एंजाइम से रिलेटेड होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट हो जाता है। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स ग्रीन कलर। लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है और इसी की मदद से सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम H2O डिस्कवर्ड बाय प्रीस्टले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में, आपको पता होगा कि प्लांट्स हमको O2 प्रोवाइड करते हैं, तो वो कहाँ से आती है, वो आती है H2O से। CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो क्या होता है यहाँ पर, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट किया जाता है, हमको क्या लगता है O2 इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। भाई O2 जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए जरूरी है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दी में हम प्लांट्स के लिए भी O2 टिक कर देते हैं जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा CO2 रिक्वायर होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। O2 तो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इन ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ये भी बहुत रिट्रो क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि जो ग्रीन प्लांट्स में ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो एज अ स्टार्च। फिर है क्लेडोफोरा। ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। O2 कहाँ से निकल रही है इस चीज का पता लगाने के लिए, इस बात को डिटेक्ट करने के लिए एक एरोबिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लेडोफोरा, उसका यूज किया जाता है। फिर बात आती है सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी प्लांट। अगर हमको प्लांट्स के जो लीफ पिगमेंट्स है उनको अगर अलग करना है तो किस के थ्रू या किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, तो वो होती है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये किसकी वजह से होता है, तो ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड की वजह से होता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, अब ये जो लास्ट के 2-3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझते चलना। नाइट्रोजन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है, हार्मोन्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, विटामिन में पाया जाता है। यहाँ पर आप मेनली याद रखेंगे अमाइनो एसिड्स। फिर बात आती है जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। याद रखना अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। फिर बात आती है कि जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा 1-2 बारी पढ़ना, उससे फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। द प्रोसेस इज नॉन एज डीनाइट्रिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। देखो 3 है, तीनों अलग अलग हैं, बहुत हद तक सिमिलैरिटी दिखती है बट सिमिलर है नहीं। अमोनिया अगर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोबैक्टर
नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है स्यूडोमोनास की प्रेजेंस में, और ये जो प्रोसेस है वो डीनाइट्रिफिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए, तो आपको पता होना चाहिए। अब नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो वातावरण मतलब एटमोस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं करते हैं, वो नाइट्रोजन को एज अ नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही एब्जॉर्व करते हैं। ये काम करता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। यहाँ पर देखो बहुत सारे नाम आएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो एजेटोबैक्टर और बिजरीनिकिया इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक की अगर हम बात करते हैं रोडोस्पाइरलम है। फ्री लिविंग की हम बात करते हैं तो वेसिलस है और नॉस्टॉक एनाबीना। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया हो। सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने ऑलमोस्ट 35 वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस करा, और ये आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। जो लोग AMRS, DSSB ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लीनियर फॉर्म में इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। आई होप ये सेशन पसंद आए, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और रही बात ये जो वीडियो है इसका अगर आप PDF देखना चाहते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट 25 to 30 वन लीनियर फैक्ट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।